नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोक सेवा भवन में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से शिष्टाचार मुलाकात की। उनके साथ हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और शिक्षा मंत्री महपाल ढांडा भी मौजूद रहे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि अर्पित की। और आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का 17 मार्च को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उधर खेल, युवा, उद्यमिता और कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पलवल जिले के विकास में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे और इस वित्त वर्ष में पलवल जिले में स्वास्थ्यजीवी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय मेडिकल कॉलेज बनाने का कार्य किया जाएगा। अवैध कॉलोनियां थी, उनको वैध करना, उनको एक सामाजिक सुरक्षा देना और उनको एक प्रकार से जो लोग उनको अवैध कहते थे अब वो नियमित कॉलोनियों में रहते हैं। धीरे धीरे उनकी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो सीवर, बिजली, पानी, सड़क, वो पूरी कर ली जाएंगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल से ये बात रखी है। और रही हमारे जिले की बात, पलवल की बात, पहली बार पलवल के जब से बना है, मुझे ध्यान है, आपको ध्यान हो तो मुझे बताइएगा, कि सारे खिलाड़ी, खेल के कोचेज पहली बार पलवल में अपॉइंट हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि पहले बहुत काम नहीं हुए, लेकिन जब से पलवल की पूजनीय जनता जनार्दन ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, तब से पलवल को सौंदर्यीकरण को लेकर आप अलग प्रकार के बदलाव दिखाई दे रहे होंगे। उधर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने रादौर अनाज मंडी में सरसों की खरीद के कार्य का शुभारंभ किया। और इस मौके पर कृषि मंत्री ने जहां शंभू बॉर्डर को देर से खोलने के लिए पंजाब सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही नीतियों के बारे में भी जानकारी दी है। रादौर मंडी का दौरा किया और सरसों की खरीद की शुरुआत कराई आज। वैसे तो सरकारी तौर से 15 तारीख से थी, इसी महीने की, मार्च की, लेकिन सरसों जब आएगी तभी खरीदी जाएगी। आज पहली डेयरी खरीदी है पूरे रेट से, सरकार का जो रेट है उसी रेट से खरीदी, 5950 रुपए। नहीं, हुड्डा साहब हमारे सम्मानित पूर्व सीएम है और विधानसभा की बात कुछ और होती है, वैसे तो सम्मानित। देखिए, उन्होंने देर बहुत की इस काम में, पहले जल्दी कर देना चाहिए था, जो इससे प्रदेश का नुकसान ना होता। और जिस तरह से हमारी नायब सैनी जी की सरकार है प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में, किसानों की बात को पूरी तरह से सुनती है और समझती है और उनकी समस्याओं को दूर भी करती है। और एमएसपी को पहले से ही नोटिफिकेशन करके सरकार ने अपनी नीयत का भी परिचय दे दिया। नीयत भी ठीक है और काम भी। उधर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इंद्री की अनाज मंडी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरसों की खरीद का जायजा लिया। और इस दौरान उन्होंने मार्केट कमेटी के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न आए, इसके लिए वह पुख्ता इंतजाम करें। और गेहूं का सीजन भी जल्द ही आने वाला है और उसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार किसानों का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेगी। इसके लिए पूरी तरीके से सरकार तैयार है।
तो इंद्री आगे देखेंगे, किसी एक दो मंडी में और जाएंगे। आज सारा दिन तकरीबन घूम फिर के जितनी मंडी में जाया जाएगा तो जाएंगे। तो ये अभी किसी किसान भाइयों को उनका माल ठीक बिक जाए, ठीक पैसा उठान हो जाए, उनके खाते में पैसे आ जाए, यही एक इच्छा है हमारी भी, किसान को कोई दिक्कत ना हो, कोई मंडी में कोई दिक्कत हो किसी किस्म की, कोई सड़क खराब हो, कोई फड़ खराब हो, वो भी देख रहे हैं। वो सड़क है पीडब्ल्यूडी की, उसके बारे में किसानों ने, कुछ हमारे आड़तियों ने कहा था वो सड़क ठीक नहीं है, उसको ठीक कराने के लिए कहा। सीजन नजदीक है, कब तक है गेहूं की? कल सही हो जाएगी। शेयर करते रहे, तमाम अपडेट आपको दी जा रही है। देखिए किस तरीके से देख सकते हैं, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे हैं और तमाम स्थिति शेयर करते रहे, तमाम अपडेट आपको दी जा रही है। देखिए किस तरीके से देख सकते हैं, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा झज्जर में एक रेस्टोरेंट संचालक पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने अचानक गोली दाग दी। दरअसल आपको बता दें कि जिसकी वजह से रेस्टोरेंट संचालक के हाथ पर गोली लगी है और उसे इलाज के लिए पहले झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया गया, बाद में उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया, जहां पर रेस्टोरेंट संचालक का फिलहाल इलाज चल रहा है। घायल की पहचान संदीप सैनी के रूप में हुई है। संदीप झज्जर के पुराने बस स्टैंड के सामने सैनी रेस्टोरेंट के नाम से रेस्टोरेंट चलाते हैं। शाम के समय जो है वो अपनी गाड़ी में सवार होकर घर जाने के लिए निकला था और इस दौरान जो है मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो बदमाश आए। उन्होंने रास्ता पूछने के बहाने संदीप की गाड़ी रुकवाई और अचानक से संदीप पर गोली चला दी। घायल संदीप के पिता महेंद्र सैनी ने जो है बताया कि उनकी किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। देखो जी, मैं तो था नहीं यहाँ, मैं था घर से लगा था। मेरे पास तो पुलिस ने इन्फॉर्म कराया है, एक पुलिस वाला मेरे पास घर गया है। उसके बाद में मेरे नॉलेज में बात आई है। हो सकता है मेरे लड़के ने फोन कराया हो तो मेरी घरवाली फोन लेती, टेम्पो की जगह रहा लड़की उड़ गया। तो पुलिस वाला आया तो मैं जल्दी फिर भाग गया वहां से। जहाँ से आने के बाद मैंने देखा शीशा टूटा पड़ा था, लड़का था नहीं, लड़का डाल लिया हॉस्पिटल में, गाड़ी में। तो गाड़ी में देखा मैंने शीशा, जब तक पुलिस भी आ चुकी थी। गाड़ी का शीशा टूट रहा था। हाँ, गाड़ी का शीशा टूटा, गोली मारी होगी, शीशा टूटा हुआ था और नीचे पड़ा हुआ था शीशा, कुछ दूर गाड़ी में पड़ा हुआ था। खबर पुंडरी से है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। तो वहीं नई सब्जी मंडी के पास ही मन्नत मेकओवर हेयर और हेयर सैलून के नाम की दुकान के दुकानदार पर बदमाश गोली चलाकर फरार हो गए। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। पीड़िता के देवर मंजीत ने पत्रकारों को बताया कि गोली चलाने वाला उन्हीं का चाचा का लड़का है। उसने बताया कि मोटरसाइकिल पर दो लोग आए और गोली चलाकर फरार हो गए। थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि गोली चलाने वाले युवक का नाम बलवीर है, जिसकी जांच जारी है। ये हमारे को सूचना मिली थी कि ये ब्रह्मानंद कॉलोनी है पुंडरी के अंदर, और इसमें मन्नत ब्यूटी पार्लर है जिसको उर्मिला देवी और उसके घरवाला जो उस पे चलाते हैं उसको। और यहाँ पे सूचना मिली कि इस पे किसी ने आकर के उस पे लेडीज पे उर्मिला पे गोली चलाई है। ये हमारे को सूचना मिली थी, हम मौका पर पहुंचे और अभी हम सारी जांच कर रहे हैं। तुम गोली चलाने वाले का पता चला है सर, कौन था, क्या था? नहीं जी, कुछ पता नहीं।
चलाने वाले को जानते हो? हाँ जी। क्या नाम है उसका? बिल्कुल। क्या कुछ कारण पता है आपको भी क्यों चलाई? नहीं जी। तो आप कैसे जानते हो? चाचे का लड़का जी। आपके चाचे का ही लड़का है? हाँ। पहले आपके साथ ही काम करता था? हाँ। अब 6-7 साल की बात होगी जी। तो कब से काम नहीं कर रहा दुकान पर? उसके बाद CIA ने उठा लिया था जी। पहले भी कोई आपराधिक मामला दर्ज है? हाँ जी। क्या वजह थी? बाइक और वो उसके मोबाइल वगैरह। उधर फरीदाबाद के गांधी कॉलोनी में सरकारी राशन को रात के समय ऑटो में भरकर बेचे जाने का मामला सामने आया है। लोगों ने जो है इसका वीडियो बनाकर विरोध भी जताया और लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार ऐसे डिपो संचालकों का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करती। जनता को मिलने वाले राशन को ब्लैक कर डिपो होल्डर अपनी जेब भर रहे हैं। लोगों ने मौके पर ही राशन बेच रहे डिपो होल्डर को भी रंगे हाथों पकड़ा। लोगों का राशन ब्लैक किया जा रहा है, जिसको देखते हुए रात के समय में ऑटो में भरकर जो है ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां पर जो है लोगों के द्वारा जो है ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें राशन को किस तरीके से ब्लैक करते हुए रात के अंधेरे में ये काला काम किया जा रहा है। गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। उधर फरीदाबाद में अवैध प्लॉटिंग करने वाले डीलरों की अब खैर नहीं है। दरअसल फरीदाबाद में डीटीपी डिपार्टमेंट अवैध प्लॉटिंग को लेकर पूरी तरीके से सख्त है। इसी के चलते फरीदाबाद शहर में भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाने वाले डीलर अवैध प्लॉटिंग काट रहे हैं। और आपको बता दें कि जिसकी लिस्ट जो है फरीदाबाद डीटीपी विभाग ने बना ली है, उसके बाद एकाएक तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद डीटीपी विभाग के अधिकारी राहुल सिंगला ने उनकी टीम ने फरीदाबाद के अलग अलग जगह पर अवैध प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनी और अवैध फार्म हाउस पर तोड़फोड़ की। और साथ ही आपको बता दें कि इस कार्रवाई में अवैध मकान, कई अवैध फार्म हाउस, बाउंड्री और कई अवैध फार्म हाउस तोड़े गए। अपराध जांच शाखा ताबड़ू ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ा झटका देते हुए KMP मार्ग पर करीब 35 लाख रुपए की शराब की खेप पकड़ी है। ट्रक में लकड़ी के बुरादे की बोरियों के बीच छिपाई गई 464 पेटियों में 5,568 बोतलें अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। इस मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जो फर्जी बिल बिल्टी के जरिए अवैध शराब की खेप को मध्य प्रदेश के जबलपुर ले जा रहा था। देखिए, हमारी पहले भी CIA जो हमारे इंचार्ज है तावड़ू ने, उसने बहुत अच्छा पहले भी काम किया है। और SP साहब के जो हमारे दिशा निर्देश हैं उनकी पालना करते हुए फिर दोबारा अच्छा काम किया है उन्होंने। 20-21 की जो रात्रि को है, जो धुलावट अपना KMP है, उसमें हमने एक गाड़ी में काफ़ी मात्रा में जो इंग्लिश शराब थी, करीब 464 पेटी शराब थी और इसमें 5,568 बोतलें हैं। वे हमारी CIA तावड़ की टीम उसने पकड़ी है। और उसमें जो मेन देखने वाली बात है, उसमें जो बिल्टी चेक की हैं तो वे भी फेक मिली हैं, उनकी भी हमने उसके खिलाफ जो एक्यूज था उसमें हमने सेक्शन ऐड कर दी है। तो इसमें जो दोषी था वो जितेंद्र है, पुत्र सुरेंद्र सिंह, और शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। और जो ये शराब है, जब तक जो बात सामने आई है, मध्य प्रदेश के से और जबलपुर। नगर निगम गुरुग्राम की टीम ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के व्यापार में लिप्त एक संस्थान में रेड मारकर 340 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की है। और ये कार्रवाई बादशाहपुर कादरपुर रोड स्थित यादव ट्रेडर्स की दुकान पर की गई है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि रेड के दौरान प्रतिबंधित सामग्री का भंडारण और बिक्री की जा रही थी।
जिसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही दुकानदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मौके पर मौजूद आरएसओ मोहित ने कहा कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी ताकि शहर में प्लास्टिक प्रदूषण को रोका जा सके। हमारे जो निगम आयुक्त हैं श्री अशोक गर्ग जी, उनके दिशा निर्देशानुसार जो प्लास्टिक के लिए निगम की तरफ से कार्रवाई की जाती है, उसमें आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें जो सूचना मिली थी हमें कि बादशाहपुर के पास कुछ स्टॉकिस्ट हैं जिनके पास भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक है और ये यहाँ की जो आसपास की मंडियां हैं इनके पास से सप्लाई यहीं से जाती है। चरखी दादरी नगर परिषद द्वारा शहर में कचरा उठान के लिए रेहड़ियों की खरीद की गई थी, जिसको लेकर कई नगर परिषदों ने जो है रेहड़ियों में घटिया सामग्री लगाए जाने के आरोप लगाए हुए जांच की मांग उठाई थी। बता दें कि शुक्रवार को अधिकारियों की टीम ने कचरा उठान के लिए खरीदी गई रेहड़ियों की जांच की, तो जांच कमेटी के अधिकारियों और बीएस कुंडू ने बताया कि कचरा उठान के लिए आई रेहड़ियों की जांच की गई, जिसमें तय मानकों के अनुसार सामग्री सही पाई गई है। उन्होंने बताया कि जो साइज रिकॉर्ड में दिया गया है वही साइज चेकिंग के समय मिला है और चेकिंग के दौरान जो है रेडियो में कोई कमी नहीं पाई गई है, जिसकी रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी। वहीं शहर के वार्ड नंबर 19 नगर पार्षद वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले काफी समय से जो है नगर परिषद के कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठा रहे हैं। ये हमने उसमें मांग उठाई थी काफी दिनों से। अभी बहुत ही हल्की एंडम जो माल जो आया है कमीशन खोरी के चक्कर में, तो आप इनकी जांच कराई जाए। तो आज कोई अधिकारी आए हैं सरकार द्वारा नियुक्त किए गए, मामला संज्ञान में आए, सरकार का यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला संज्ञान में आया है। तो आज अधिकारी आए हैं, उन्होंने अपनी जांच मीटर में से कुछ जांचें की हैं। अब देखते हैं क्या वो बताते हैं। आज हमारे यहाँ नगर परिषद के अंदर रेडी कूड़ा उठाने वाली जो 3 पहिया रेडी हमें मंगवाई थी लगभग 50 के करीब, हमने उनको चेक करवाया है। उनकी चद्दर वगैरह गेज वगैरह चेक कराने के लिए टीम बुलाई हुई है। बाकी जो रिकॉर्ड के अनुसार, कागज के अनुसार मेरी चेकिंग के लिए ड्यूटी लगी है, रेडी चेक करने के लिए आज आया मैं और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये रेडी बनी हुई है। जो साइज कागजों में दी है वही साइज मौके पे है। मेरे सामने कोई कमी नहीं पाई। उधर महेंद्रगढ़ सदर थाने में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक मधुमक्खियों ने वहां पर मौजूद लोगों और कर्मचारियों पर हमला कर दिया। इस हमले में जो है करीब 15 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जबकि कुछ घायलों को निजी अस्पताल में भी इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हमला तब हुआ जब पुलिस शिकायतकर्ताओं से जो है उनके मामले की जानकारी हासिल कर रही थी। तभी अचानक मधुमक्खियों का झुंड सक्रिय हो गया और लोगों पर टूट पड़ा। शिकायत लेके आए थे, अचानक से मक्खियों ने हमला कर दिया। 100-150 लोग यहाँ उपस्थित थे अलग अलग कामों से और उन्होंने अपना बचाव भी किया, लेकिन 3-4 लोगों को ज्यादा समस्या हुई, उनको रेफर भी किया गया है और 8-10 मक्खियां हमें भी खाई। लेकिन हम तो अपने जैसे तैसे करके अपना ट्रीटमेंट लिया, मेडिकल जा करके यहाँ प्राइवेट इंजेक्शन वगैरह लगवाए। बाकी ये सबके लिए खतरा है, इसका प्रशासन को समय रहते इसका संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा चोट हो जाती है तो उसके कारण की मृत्यु भी हो सकती है। ये मक्खी उड़ गई, फिर आदमी को चिपक गई, मोटी मक्खी थी मधुमक्खी। कितने लोगों को काटा है? 10-15 लोगों का। अच्छा, आपको कहाँ काटा है? जी एक कमर में काटा है, एक पीठ पे, एक मुंह पे।
तो हॉस्पिटल गए थे? नहीं। अच्छा, कम काटा आपको? हाँ जी। तो 3-4 लोग रेफर भी किए वहाँ? हाँ जी। हॉस्पिटल। तो कोई कितने लोग थे मौजूद यहाँ? मौजूद तो 100 आदमी थे जी। तो कैसे क्या हुआ थाने में? जी। कितने के लोगों को काटा है? अच्छा जी। फिर पूरा छत तो बैठ गो जी। जब वही तो बैठ जाएगी फिर वो साल तो गए साल तो तो कई जगह काटा है? कई जगह वो सब लोग मत हो। उधर महिंद्रा कंपनी की न्यू लॉन्चिंग ERV 9 गाड़ी से टेस्ट ड्राइव के दौरान सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई और पूरा मामला फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर बीते 8 फरवरी को महिंद्रा के शोरूम से न्यू लॉन्चिंग ERV 9 गाड़ी के टेस्ट ड्राइव के दौरान एक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने सूचना के बाद में मृतक के भाई के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि 1 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू की गई है। ये एक्सीडेंट हुआ था जी जयसिंह चौक पे 8 फरवरी को, और 9 फरवरी को दाग लगाया था। और हम बताएं कि भाई का एक्सीडेंट हुआ था आपके? हाँ जी। पुलिस मौके पे पहुंच गई थी? हाँ, पुलिस मौके पे पहुंच गई थी। FIR हो गई? FIR हो गई। पुलिस तो कुछ नहीं कहती, वो तो कहती है केस डाल होगी। हाँ जी, हुई थी। उसमें कुछ नहीं हुआ। वो महिंद्रा वालों को जवाब ही नहीं है उनका। पूरे धोखे में रखा अभी तक। 8 तारीख की घटना है ये? हाँ जी, ये 8 तारीख की घटना है। 9 तारीख को दाग लगा था उसको। आज 5 तारीख हो गई, इसका मतलब 1 महीना हो गया। 1 महीना हो जाएगा। हाँ जी। 8 तारीख को हमारे को सूचना मिली थी, एक धर्मवीर नाम के व्यक्ति ने दी थी कि वो और उसके भाई एल्सन चौक है यहाँ JCB के पास में, वहाँ से वो जा रहे थे तो एक गाड़ी से उनकी दुर्घटना हुई थी, जिसका उनके भाई की उपचार के दौरान हॉस्पिटल जाते समय और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस संबंध में सूचना पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था और इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है। किस धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और किस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था? ये जो पहले अपनी 279-304 होती थी, अब इसमें 281 और 1061 BNS के तहत ये मुकदमा दर्ज किया था। किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? ये गाड़ी महिंद्रा की गाड़ी थी कोई। अच्छा जी। गाड़ी की पता किया था किस तरह की गाड़ी थी, क्या कुछ था? ये महिंद्रा की गाड़ी थी, टेस्ट ड्राइव वगैरह के लिए लेके गए हुए थे जो ड्राइवर थे उस समय। उधर रादौर में SK मार्ग पर छोटा बांस के पास में एक खनन सामग्री से लोड एक डंपर ने ओवरटेक करते समय आगे चल रही ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर डंपर से टकराकर 2 हिस्सों में बंट गया। तो वहीं इसी दौरान जो है हाईवे से गुजर रही हरियाणा रोडवेज की एक बस डंपर के चपेट में आ गई, दुर्घटना का शिकार हो गई। और आपको बता दें कि इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। नाल से देहरादून जा रहे थे हम जी, तो इधर से ट्रैक्टर और वो ओवरटेक कर रहे थे। ट्राला पहले ट्रैक्टर में मारी और ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ गया और ट्रैक्टर घूम गया, फिर इन्हें बस में मारी ऐसे, और मारी बस हमने बिल्कुल नीचे उतार के, कच्चे में उतार के भी इसने मारी बस में ठोक दी और वो ट्रैक्टर वाला तो तोड़ दिया, ट्रैक्टर का नुकसान कर दिया। जो हमारी बस में थे ना वो 3-4 को तो बूम चोट है, बच के बचाव हो गया उनका, और ट्रैक्टर वाला जो था साइड में बैठे था उसकी बल्कि चोट लगी, और जो एक ड्राइवर। उधर हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग के 30 अधिकारियों का तबादला किया गया है और इसमें कई जिलों के सिविल सर्जन भी शामिल हैं। इनमें से जो है कई जिलों के सिविल सर्जन को भी शामिल किया गया है, जिसकी सूची आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है।
उधर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा समापन की ओर है और साथ ही आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा के बाद में अब रिजल्ट के लिए बोर्ड ने अपनी कमर कस ली है। बोर्ड का कहना है कि रिजल्ट 45 दिनों के भीतर आएगा। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मार्किंग अप्रैल के महीने में शुरू होगी, तो वहीं इस बार मार्किंग कंप्यूटर से ना होकर मैनुअल तरीके से की जाएगी। आप सभी को पता है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं लगभग अपने आखिरी फेज में हैं, जो कि 28 मार्च को इनका समापन हो जाएगा। सिर्फ जो री एग्जाम कुछ एक जगह है कैंसिल किए हुए एग्जाम सेंटर्स का, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होना है, वो 29 तारीख को होगा। उसके लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा जो सेकंड फेज होता है एग्जामिनेशन सिस्टम का, जिसमें इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट्स का काम शुरू किया जाता है, उसकी प्रक्रिया भी प्रोग्रेस में है और लगभग ड्यूटीज असाइन कर दी गई हैं। एग्जाम सेंटर्स जो मार्किंग सेंटर्स जो वो भी बना दिए गए हैं और 2 अप्रैल से हम लगभग मार्किंग की जो हमारी प्रक्रिया है, यानी एग्जामिनेशन का जो सेकंड फेज है वो शुरू कर देंगे और कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी ये मार्किंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ऑनलाइन मार्किंग का कोई सिस्टम इसमें हमने अडॉप्ट नहीं किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।